नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम पर और साइबर अपराधियों की नई ट्रिक पर भी। आजकल साइबर क्राइम का खतरा कितना ज़्यादा बढ़ गया है ना। जहां देखो वहां बस ठगों का ही खतरा मंडरा रहा है। जैसे वो कह रहे हों, तू डाल डाल मैं पात पात। मतलब ऐसा हो गया है कि जहां सुविधा वहां स्कैम। आए दिन पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है और स्कैमर्स भी रोजाना नई तरकीब निकाल लेते हैं। इन पर मंडरा रहा खतरा। अब ऐसे में अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो शायद आजकल लगभग सभी लोग करते हैं, तो ऐसे में खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक गलती और आपका बैंक खाली। इसके अलावा लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन भी काफ़ी बढ़ा है, तो ऐसे में जो लोग घर बैठे काम की तलाश करते हैं, उन पर भी ठगी का खतरा मंडराता रहता है। वर्क फ्रॉम होम धोखाधड़ी के तहत उपभोक्ता को कभी भुगतान नहीं मिलता, ऊपर से तरह तरह के बहाने से उन्हीं से रकम ऐंठ ली जाती है। क्या है ठगी के तरीके? अब पहले बात कर लेते हैं ठगी के तरीकों की कि किस तरह से अभी ठगी की जा रही है। GFX फ़ोन कॉल। ठग फ़ोन कॉल या वॉइस मैसेज के जरिए आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। डिजिटल अरेस्ट। ठग डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। फेक प्रोफाइल। ठग डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया पर आपकी फेक प्रोफाइल बनाकर आपको ब्लैकमेल करते हैं। सेक्सटॉर्शन। ठग आपको व्हाट्सएप पर मैसेज या वीडियो कॉल के जरिए फंसाने की कोशिश करते हैं। क्लोन ऐप। ठग क्लोन ऐप बनाकर लोगों को धोखा देते हैं। नकली निवेश। ठग नकली निवेश के जरिए लोगों को धोखा देते हैं। फर्जी वेबसाइट। ठग फर्जी वेबसाइट के जरिए भी लोगों को धोखा देते हैं, जिसमें लिंक क्लिक करते ही अकाउंट क्लीन हो जाता है। क्या है नया तरीका? पहले ठग इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करते थे। OTP या लिंक के जरिए लोगों को ठगते थे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि ठग अब और ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। रोज़ाना नई तरकीब ढूंढ लेते हैं, तो ठगों ने फिर से नई तरकीब ढूंढ ली है। अब वो ना OTP पूछेंगे और ना ही मैसेज पर लिंक भेजेंगे। बस इस नई ट्रिक के जरिए आपके अकाउंट में सेंध लगा देंगे और आपको या किसी को भी इस पर शक नहीं होगा और आसानी से आपके साथ स्कैम हो जाएगा। कैसे होती है ठगी? अगर आप भी UPI या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इस नए स्कैम के बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये है कॉल मर्ज स्कैम। इस स्कैम में यूज़र्स को कॉल मर्ज करने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद उनकी जानकारी के बिना ही OTP हासिल कर लेते हैं और एक बार अगर OTP मिल गया तो बैंक अकाउंट खाली करने में उन्हें ज़रा भी देर नहीं लगती। कैसे करते हैं ये सब? तो आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आपको किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला दावा करता है कि उसने आपका नंबर किसी जानकार से लिया है। फिर वो कहता है कि वो पहले से ही आपकी किसी परिचित से बात कर रहा है। आपको भी कॉल मर्ज करने के लिए कहता है। इतने में कॉल आपके मोबाइल पर आती है। जैसे ही आपका कॉल मर्ज करते हैं, आपका कॉल बैंक की OTP वेरिफिकेशन कॉल से जुड़ जाता है। इसके बाद आपके फ़ोन पर आने वाले OTP साइबर स्कैमर्स के पास पहुंचने लगते हैं और वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं। अब इनसे बचा कैसे जाए? वहीं इस नए स्कैम ने भारत सरकार के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI को भी सख्ते में डाल दिया है, जिसकी जानकारी NPCI ने एक्स पर अलर्ट पोस्ट करके दी है। इसमें ना सिर्फ स्कैम से सावधान रहने को कहा है, बल्कि इससे बचने के टिप्स भी सुझाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी अनजान कॉल को मर्ज करने के लिए कहा जाता है, तो आपको मना करना है और इसकी जानकारी पुलिस में देनी है। इसके अलावा आप ऐसे फ्रॉड कॉल की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी और क्या हाल के समय में आपको इस तरह के कोई कॉल आए हैं? तो कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।